अभी गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.3 हमारी चल रही थी। लास्ट क्लास में हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 7वें क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। देखो भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये यहाँ पे कह रहा है आर की वैल्यू फाइंड करनी है। एक 5PR क्या गिवन है भैया आपको, 5PR इक्वल्स टू 2 into 6PR minus 1। तो यहाँ पे हमें गिवन है 2 into में 6PR minus 1। ये चीज आपको फाइंड करनी है। क्लियर? यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पर, 5PR इक्वल्स टू किसके, इसके। तो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस R। अच्छा देखो, 6 में से अगर R माइनस 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या आ गया भाई, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 into 6 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा भाई, 6 प्लस 1 7 माइनस R फैक्टोरियल। क्लियर? अच्छा, जब आगे एक्सपेंड करोगे भाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल 2 into, अच्छा 6 फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करेंगे क्या आ जाएगा, 6 into 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इधर देखो, अब यहाँ पे आपको जान लेना भाई, यहाँ पे क्या है, 7 माइनस R है और इधर 5 माइनस R। तो ज्यादा कौन है भाई, एक तो देखो R तो कोई एक नंबर है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। एक तो उस नंबर को हम 7 में से माइनस करें, एक 5 में से माइनस करें, तो ऑब्वियसली आपका ज्यादा होगा। तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R फैक्टोरियल। ये कैंसिल, इधर आपका ये कैंसिल। तो क्या आ गया भाई, इधर बच गया 1 और ये आपका कितना हो गया, 2 6 जा 12 अपॉन 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R। सोल्व करोगे क्या आ जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इक्वल्स टू किसका आ गया, 12। अच्छा 12 को देखो क्या लिख सकता हूँ, 4 into 3। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप लोग यहाँ पे बच जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ज्यादा लेंथी जाएगा। इस तरह से ढूंढो फैक्टर। जैसे ये देखो, दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, दोनों लगातार आते हैं, पहले 7 माइनस R उसके बाद 6R। तो ऐसे ही 12 के दो लगातार आने वाले फैक्टर देख लो क्या क्या हो सकते हैं, 4 और 3 हो सकते हैं। तो क्या ले लिया, 4 into 3। अब कंपेयर कर दो, तो 7 माइनस R बराबर आ गया 4 और 6 माइनस R इक्वल टू आ गया 3। दोनों में से कोई भी ले लो, R की वैल्यू सोल्व होकर आ जाएगी 3। क्लियर? क्वेश्चन खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक वर्ड दिया गया है, इक्वेशन। क्लियर? क्या दिया गया है, इक्वेशन। अब कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। अब देखो क्या वर्ड आपके पास, इक्वेशन वर्ड है, ठीक है। यूजिंग इच लेटर एग्जैक्टली वंस, हर एक लेटर को हमें एग्जैक्टली एक बार यूज करना है और ऑल दी लेटर्स यूज करना है। तो देखो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, टोटल कितने लेटर हैं, 4 है, 4 और 4 8 है, एन की वैल्यू 8 है, टोटल 8 अवेलेबल है, तो एन की वैल्यू 8 होगी। अच्छा एक बार में कितने यूज करने हैं, सारे यूज करने हैं, तो आर भी 8 हो गया। क्लियर? सो नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स, नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स कितना हो जाएगा, 8P8 हो जाएगा। सीधा कितना हो जाएगा, 8P8, या फिर आप इसको 8 फैक्टोरियल भी समझ सकते हैं। देखो 8 यूज करने हैं, 8 ही जगह है, तो अगर आप वैसे उसको दूसरे अरेंजमेंट से देखते हो तो भी क्या आएगा, पहले 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5, लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सोल्व करने पे क्या आ जाएगा भाई, 8 फैक्टोरियल, यानी कि 40320, ये आपका आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक वर्ड आपको दिया गया मंडे। क्या वर्ड दिया गया भाई आपको, मंडे। तो मंडे में टोटल वर्ड कितने हैं, सॉरी टोटल लेटर कितने हैं, 6। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 आ गई। देखो मंडे में टोटल 6 लेटर है, तो एन की वैल्यू आ गई 6। आगे क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं आपको कि देखो एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, यानी रिपीटेशन यहां भी आपका अलाउ नहीं किया गया। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं आप कितने वर्ड बना सकते हैं, इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। एक बार में अगर हम 4 लेटर्स का यूज करें, कितने लेटर का करें, 4 का।
तो सीधी सी बात है आर की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा भाई 6p4 सोल्व कर लेंगे। या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं, पहले कितने आ सकते हैं 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, सोल्व कर लो, आंसर आपके पास आ जाएगा 360। चाहे आप इससे निकालें आंसर या फिर इससे, दोनों जगह से आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, कह रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। सारे लेटर यूज कर लिए, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, तो फिर अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल। क्लियर। और वैसे बनाओगे तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 720 आपका आंसर। क्लियर। थर्ड में कह रहे हैं ऑल लेटर्स आर यूज्ड, देखो सारे लेटर हमने यूज किए, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। अब ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, देखो टोटल कितने वर्ड है हमारे, सॉरी टोटल लेटर कितने 6। मंडे क्या कह रहे हैं फर्स्ट लेटर क्या है वोवेल है, तो वोवेल टोटल कितने इसमें 1, 2 वोवेल है। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए वोवेल, तो फर्स्ट लेटर के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 में से कोई एक लेना है, तो 2p1 into, अब कितना बच गया भाई 2p1 हो गया। अब बाकी कितने बच गए, टोटल लेटर कितने रह गए हमारे पास, देखो एक ही तो यूज हुआ है, 2 वोवेल में से एक यूज हुआ है, तो 4 तो कॉन्सोनेंट बचे हुए हैं, और एक वोवेल यूज हुआ है तो एक वोवेल भी बचा हुआ है, तो टोटल कितने बचे हुए हैं 5, और हमारे पास स्पेस भी कितने हैं 5, तो क्या हो जाएगा 2p1 into 5p5, इसको सोल्व करोगे ये आपका 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। या फिर अगर आप वैसे बनाना चाहो तो देखो क्या कह रहे हैं, पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए वोवेल आना चाहिए, वोवेल का मतलब क्या हुआ या तो ओ आएगा या फिर ए आएगा, तो टोटल कितने ऑप्शन अवेलेबल है 2 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है भाई, टोटल कितने ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर 2 अवेलेबल है, बाकी जो 5 स्पेस बच गए उनमें तो आप अपनी मर्जी से क्लिक कर सकते हो भाई, यहाँ पे 5 आ सकते हैं, यहाँ पे 4 में से, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। क्लियर है, सोल्व करोगे 240 आपका आंसर। क्लियर, 240 आपका आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ भाई नेक्स्ट वर्ड देखो, कह रहा है इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू 4 आइज नोट टुगेदर। देखो एक वर्ड दिया गया है भी आपको, क्या वर्ड दिया गया है मिसिसिपी। अच्छा जी मिसिसिपी, क्लियर, यही वर्ड है MISSISSIPPI, ये वर्ड आपको दिया गया है। तो खैर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार हम ये डिस्कस करेंगे टोटल इससे हम वर्ड कितने बना सकते हैं। क्लियर, पहले कितने हैं देखो 4, 8 और 3 11 लेटर अवेलेबल है। ठीक है भाई, टोटल लेटर हमारे पास कितने अवेलेबल है 11 अवेलेबल है। क्लियर। अच्छा एक चीज का ध्यान रखा करो, अगर आपको कोई कंडीशन ना दी जाए ना स्टूडेंट्स, क्या कह रहा हूं, कोई अगर आपको कंडीशन ना दी जाए तो जितने लेटर हो ना उतने ही फैक्टोरियल बन जाएंगे। जैसे मान लो आपको एक वर्ड दे दिया मैंने रो RAW, इससे पूछा है कितने वर्ड बनेंगे, तो सीधा कह देंगे 3 लेटर है 3 फैक्टोरियल होगा। क्लियर, थोड़ी देर पहले इक्वेशन आया था 8 लेटर थे 8 फैक्टोरियल हो गया था। या कोई और वर्ड ले लिया मैंने, मान लीजिए मेरा नाम ले लिया मैंने ASHWINI। क्लियर, तो कितने बनेंगे, टोटल कितने लेटर है 7 है, तो 7 फैक्टोरियल। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखो, पहले एक और ले लेता हूं, मान लीजिए आपने एक और ले लिया ऑरेंज वर्ड ले लिया। ठीक है भाई, ऑरेंज, टोटल कितने लेटर है 3 और 3 6 है, तो सीधा कितना बन जाएगा 6 फैक्टोरियल। क्लियर, या आपने कोई और वर्ड ले लीजिए सिंपल सा मैथ्स ले लिया, कितने लेटर है टोटल 5, तो कितने वर्ड बनेंगे 5 फैक्टोरियल। विद और विदाउट मीनिंग, उनका मीनिंग हो या ना हो। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे अश्विनी हो गया वर्ड या एप्पल हो गया, इनमें क्या डिफरेंस है, देखो 1 2 3 ये तीनों, इन तीनों में देखो एक चीज कॉमन है और इन दोनों में एक, पता है क्या, कि इन तीनों में कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, इन तीनों में कोई वर्ड आपका रिपीट नहीं हो रहा है, जो है वैसे ही चल रहा है।
जबकि इन दोनों में रिपीटेशन दिखाई देगी। क्लियर? अब रिपीटेशन दिखाई देगी तो क्या होगा, अब देखो ये आई यहाँ पे आया और ये यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को बदल भी दूं, इस आई को यहाँ ले आऊं और इसको वहां ले जाऊं, तो भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा वर्ड पे, भाई वर्ड तो वो ही रहेगा। लेकिन कोई और वर्ड देखो, जैसे एच और डब्ल्यू को बदल दूं, एच और डब्ल्यू दोनों लेटर आपस में चेंज करते क्या होगा, वर्ड चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जो वर्ड आपका रिपीट हो रहा है, जैसे आई 2 बार आ गया, अपॉन में ले लिया करो, उतना ही फैक्टोरियल। क्लियर? एप्पल है, टोटल कितने लेटर है, 5, 5 फैक्टोरियल हो गया सीधा। अपॉन में अगर कोई रिपीट हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है, पी 2 बार आ गया, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आपको करना है। कोई और वर्ड देखते हैं, कोई और वर्ड देखो। चैप्टर का नाम है आपका, चलो चैप्टर का तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ही, कोई और ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक वर्ड ले लिया संस्कृत। क्या ले लिया भाई, संस्कृत। संस्कृत में देखो टोटल कितने लेटर अवेलेबल है हमारे पास, 4 और 4 8 अवेलेबल है, तो कितने वर्ड बनेंगे, 8 फैक्टोरियल। अपॉन में अगर कोई रिपीट हो रहा है तो वो लिख दो, नहीं हो रहा तो 8 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। अब देखो एस 2 बार आ रहा है ना, एस 2 बार आ रहा है और तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो कितने बनेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? ऐसी अब जब मैं मिसिसिपी के बारे में बात करता हूं तो टोटल वर्ड्स पॉसिबल कितने होते हैं भाई हमारे पास, टोटल वर्ड्स पॉसिबल कितने हो जाएंगे, टोटल लेटर कितने हमारे पास 11 है, कितने रहे भाई टोटल लेटर अवेलेबल 11, तो क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन, अब जो रिपीट हो रहे हैं वो देखो, रिपीट में देखो एस 2 और 2 4, एस कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया, आई भी 4 बार आ रहा है, और कोई रिपीटेशन पी भी 2 बार आ रहा है, तो टोटल वर्ड कितने बनेंगे हमारे पास 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर? तो सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा भाई, एक्सपेंड कर दो, 11 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल तक ले जाओगे, अपॉन में एक 4 फैक्टोरियल को सेम रख दो, इनको एक्सपेंड करो, 4 3 2 1 और 2 1, ये दोनों आपके कैंसिल, इनको सोल्व कर लो भाई, कितना आएगा, अब देखो इनको देखो ध्यान से, 4 4 2 जा 8, 8 से 8 आपका कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 से आपका 6 कैंसिल। अब जो बच गया इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या बच गया आपके पास, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। क्लियर? इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्ड्स पॉसिबल कितने हो जाएंगे, 9 7 जा 63, 63 5 जा 315 इंटू 11 इंटू 10। अच्छा 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आपका सेम है, 5 और 1 6, 3 और 1 4 3 और ये 0, तो टोटल इतने वर्ड आपके बनेंगे मिसिसिपी से। लेकिन इसमें एक कंडीशन आपके साथ और लगाई है। अच्छा उस कंडीशन में क्या बोल रहा है, अब उस कंडीशन को ध्यान से देखो, वहां पे कह रहे हैं if 4 eyes not come together, जो चारों आई है वो इकट्ठे ना आए। अब चारों आई इकट्ठे ना आए उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं क्या करता हूं, चारों आई को इकट्ठे रख लेता हूं, पहले मैं क्या करता हूं, चारों आई को इकट्ठे रख लेता हूं और उसका केस बनाता हूं। अब मान लीजिए मैंने चारों आई इकट्ठे कर लिए, चारों आई इकट्ठे हो गए, अब क्या बच गया मेरे पास, एम एस 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 पी और बस ये बच गए, एक मिनट एक लेटर हो रहेगा, अच्छा पी 2 बार था, ओके, तो ये आ गया भी, ये लेटर बच गए। अब टोटल अब पॉसिबल कितने हो सकते हैं, तो टोटल लेटर्स इफ आईज आर टुगेदर, अगर सारे आई इकट्ठे होते हैं तो टोटल कितने लेटर बनेंगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा भाई, देखो कितने है टोटल, ये काउंट करो 7 है, कितने है टोटल 7, तो भाई 7 तो ये आ सकते हैं 7 फैक्टोरियल से, और ये जो आई है इनका भी एक कॉम्बिनेशन बन गया आपस में, तो एक पूरा कॉम्बिनेशन ये हो गया और 7 यहाँ है, तो कितने तरीके से आ सकते हैं, 8 फैक्टोरियल से, इनटू ये जो 4 आई है ये कितने से आ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से, अपॉन में जो रिपीट हो रहे थे 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर? ये दोनों कैंसिल आउट, इनको सोल्व कर लो भाई, 8 7 6 5
4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कैंसिल, 2 3 जा 6, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 3 जा 21 एंड 21 4 जा 84, 840 आ गया भाई, कितना आ गया 840। बट इसने क्या कहा है, इफ आइज आर नॉट टुगेदर, इफ आइज आर नॉट टुगेदर, अगर सारे आई इकट्ठे ना किए जाएं तो, अगर सारे आई इकट्ठे ना करें तो कितना आ जाएगा 34,650 माइनस 840, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको माइनस कर लेना भाई, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा आपका 338 आ जाएगा। क्लियर, एक मिनट 338, ये 1 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भी क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें एक वर्ड आपको दिया गया है परमुटेशंस, PERMUTATIONS। टोटल वर्ड काउंट कर लो, 4 4 8 और 4 12 लेटर। ठीक है, अगर कोई कंडीशन ना दी जाए, अच्छा रिपीट जो हो रहे हैं उनको भी देख लो। एक तो टी रिपीट हो रहा है हमारे पास, और क्या रिपीट हो रहा है भाई, बस एक टी ही हो रहा है शायद, है ना, हाँ बस एक टी रिपीट हो रहा है। तो टोटल वर्ड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो टोटल वर्ड्स पॉसिबल कितने होंगे भाई, कितने लेटर है टोटल, 12 लेटर है, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट कौन हो रहा है, 2 दो बार, सॉरी टी 2 बार आ रहा है, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। क्लियर, कितना हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेकिन अगर कुछ कंडीशन और लगा दे, जैसे पहले में कह रहा है वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, वर्ड किससे स्टार्ट होने चाहिए, पी से स्टार्ट होने चाहिए, और लास्ट में क्या आना चाहिए भाई, एस आना चाहिए। यानी स्टार्टिंग की कंडीशन बाउंड कर दी, लास्ट की बाउंड कर दी कि सबसे पहले पी आना चाहिए, लास्ट में एस आना चाहिए। तो क्या करें, अब तो सबसे पहले पी आएगा और लास्ट में एस आएगा, तो क्या होगा भाई, टोटल 12 लेटर में थे, 12 में से 2 तो अरेंज हो गए, अब कितने रह गए टोटल, बीच में जो लेटर रह गए वो रह गए 10। तो कितने तरीके से आ सकते हो, 10 फैक्टोरियल अपॉन रिपीट वाले 2 फैक्टोरियल। खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, क्या कह रहा है, सारे वोवेल्स को इकट्ठा कर लो। वोवेल कितने हैं, देखो ई है, यू है, ए है, आई है और ओ है। देखो परमुटेशन एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर आपके 500 वोवेल आ गए, ए ई आई ओ यू आ गए 500, हाँ भाई 500 वोवेल आ गए, ए ई आई ओ यू। अब कह रहा है ये 500 इकट्ठे रहेंगे भाई, ये 500 इकट्ठे रहेंगे। अब टोटल कितने रह गए, इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट बच गए वो 7 बच गए, पी आर एम टी टी एन और एस। क्लियर, यही बच गए टोटल 7। अब कह रहे हैं हाउ मेनी वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कह लो या टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें अरेंज किए जा सकते हैं। भाई 7 तो कॉन्सोनेंट है, देखो सीधी सी बात है, 7 तो है कॉन्सोनेंट और 500 वोवेल का एक सेट बन गया, तो 7 तो ये और 8 हुआ ये। कितने तरीकों से रख सकते हैं हम, 8 फैक्टोरियल से। कितने से रख सकते हैं भाई, 8 फैक्टोरियल से। अच्छा इनटू में अब ये जो 5 है, इन 5 को कितने तरीकों से रख सकते हैं, इनको 5 फैक्टोरियल से, और अपॉन में जो रिपीटेशन हो रहा था वो। क्लियर, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। चलो इसका थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, वो आपका होमवर्क रहेगा। उसमें देखो क्या कह रहा है वो बता देता हूं। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। कह रहा है भाई जो पी और एस है इनके बीच में ऑलवेज 4 लेटर आने चाहिए। पी और एस के बीच में ऑलवेज कितने लेटर आने चाहिए, 4 लेटर आने चाहिए। क्लियर, तो पी और एस, तो अब आप देखो जैसे मान लीजिए पी पहले नंबर पे आ गया, तो एस कौन से नंबर पे आना चाहिए, छठे नंबर पे आना चाहिए। अगर पी पहले नंबर पे है तो एस छठे पे आना चाहिए। बीच में 4 लेटर रहेंगे, 2 3 4 5 पोजीशन पे कोई और रहेगा। पी सेकंड प्लेस पे आया तो एस 7 पे जाएगा, ऐसे ये थर्ड पे आया तो ये 8 पे, फोर्थ पे तो 9, 5 तो ये 10, और अगर ये 6 तो ये 11। ठीक है, इस तरह से अगर ये 7th पे है तो ये 12th पे, बस इसके बाद भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर 8 हो गया तो फिर 4 का गैप नहीं बचेगा। तो खैर चलो आपका ये होमवर्क है, इसको आप लोग खुद से करेंगे और मुझे आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दे देंगे। ठीक है भाई, चलो इसके साथ एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होती है।
एक एक्सरसाइज और बचती इस चैप्टर में 7.4, उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। लेकिन पहले आप ये परमुटेशन का अपना कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद ही कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, वरना बीच में दोनों अगर मिक्सअप हो गए तो कंफ्यूज हो जाएगा।